हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्टेट झारखंड के बारे में। बेसिकली आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि झारखंड के सारे कॉलेजेस का कट ऑफ इस साल कितना रहने वाला है, कौन सी कैटेगरी के लिए। ओके, हम जानेंगे कि जनरल के लिए कौन से कॉलेज का कट ऑफ कितना जा सकता है इस साल, क्योंकि हम एक आपके लिए 2024 का डेटा लेके आए हैं। उसकी एनालिसिस के बेसिस पे हम आपको बताएंगे 2025 का कट ऑफ कितना रह सकता है। एक वीडियो मैंने इस पे बनाया था, बट उसमें मैंने राउंड वाइज एनालिसिस करके नहीं बताया, लाइक राउंड वन, राउंड टू, राउंड थ्री ऐसे करके नहीं बताया है। बस उसमें क्लोजिंग कट ऑफ बताया है मैंने, और क्लोजिंग कट ऑफ दिखाया है आपको 2024 का। ठीक है, इस वीडियो में हम राउंड वाइज आएंगे, सारे राउंड की बात करेंगे, वन टू थ्री और स्ट्रेट तक बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करना है। ठीक है, क्योंकि हम ऐसे ही आपको एनालिसिस करके नहीं बताते हैं, हम ध्यान देते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन कैटेगरी, वर्टिकल लाइन कैटेगरी, सीट्स बढ़ सकती है कि नहीं बढ़ सकती है, उनका इंपैक्ट कौन सी कैटेगरी पे क्या पड़ सकता है। ओके, तो ध्यान से देखना है। अगर आप झारखंड के डोमिसाइल से हो, आप झारखंड स्टेट से काउंसलिंग करना चाहते हो, सीट लेना चाहते हो, तो वीडियो सिर्फ आपके लिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अनरिजर्व कैटेगरी के बारे में। ओके, तो सबसे पहले कॉलेज आता है हमारा रिम्स। रिम्स की अगर मैं बात करूं तो 2024 में इसका 11,062 पे ये बंद हुआ था। सॉरी, राउंड टू में ये 11,062 पे बंद हुआ था। राउंड वन में ये बंद हुआ था 10,428, और राउंड थ्री में 11,769। ठीक है, स्ट्रे में ये कॉलेज नहीं गया था। स्ट्रे में अनरिजर्व के लिए जाने वाला एक ही कॉलेज था, वो था जमशेदपुर, जो कि स्ट्रे में मिला था 25,137 पे। ठीक है, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस बार रिम्स में थोड़ा सा इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है। मतलब अगर इसकी क्लोजिंग रैंक 11,769 है और आपका 12 के है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको रिम्स रांची मिल सकता है। मैं आपको बता दूं, अभी तक तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कोई सीट या फिर कॉलेज बढ़ने वाला है झारखंड में। ठीक है, सो कट ऑफ लगभग लगभग इस साल का भी इतना ही रहने वाला है जितना 2024 का है। ओके, ज्यादा बदलाव देखने की उम्मीद नहीं है। एमजीएम जमशेदपुर की अगर मैं बात करूं, तो लास्ट ईयर 17,969 पे बंद हुआ था। हम बोल रहे हैं कि 8,500 अगर आपका रैंक है तो आप इस कॉलेज को कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, शहीद निर्मल महतो की अगर मैं बात करूं, तो लास्ट ईयर का कट ऑफ 21,398 गया था। इस साल भी लगभग लगभग 21,500 रहने वाला है, इससे ज्यादा इसका कट ऑफ नहीं जाएगा। ओके, हजारीबाग के कॉलेज की अगर मैं बात बोलूं, तो लास्ट ईयर ये 24,550 पे बंद हुआ। ओके, इस साल भी अराउंड अराउंड 25 के, मतलब 25,000 के अराउंड ये बंद हो सकता है। बोलो, जहां दुमका कॉलेज के मैं बात बोलूं, मैं सिंपल बोलता हूं, जिनका एकदम बॉर्डर लाइन पे स्कोर है 28,000, 27,000, तो आप अपने प्रीफरेंस इसमें दुमका मेडिकल कॉलेज को जरूर रखें। ओके, अनरिजर्व कैटेगरी की मैं बात करूं, क्योंकि लास्ट राउंड में स्ट्रे में, स्पेशल स्ट्रे में यही कॉलेज अलॉट होता है। ठीक है, 28 पे बंद हुआ था, इस बार भी अराउंड अराउंड 28 पे ही ये बंद होने वाला है। 28,200 जा सकता है लास्ट टू लास्ट। ठीक है, पलामू मेडिकल कॉलेज की मैं बात बोलूं, इसको भी आपको डालना है। अगर आप एकदम स्ट्रे स्पेशल स्ट्रे तक जा रहे हो राउंड थ्री में, मतलब लाइक आपका एकदम बॉर्डर लाइन रैंक है, तो आप इस कैटेगरी को, सॉरी, इस कॉलेज को, पलामू मेडिकल कॉलेज को आप कर सकते हो। पलामू ये जो मेडिकल कॉलेज है उसको आप कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि ये 29,000 तक गया था। और मैं आपको बताऊं, ऑल इंडिया कोटा के थ्रू अगर आप जाओगे तो 26,000 के बाद आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। मतलब ये झारखंड से हो तो ऑल इंडिया कोटा से जाना चाह रहे हो, और आपका रैंक 27,000, 28,000, 29,000 है, तो आप मत जाओ। जा सकते हो, बट कॉलेज मिलने की संभावना बहुत कम है। तो अपने स्टेट में ही कॉलेज देखो, और पलामू या दुमका में से कोई कॉलेज आप ले सकते हो अगर आपका रैंक 27,000, 28,000, 29,000, 30,000 के अराउंड है। तो मिला जुला के ये है, 35 तक भी अगर आपका रैंक है तो आपको काउंसलिंग करना चाहिए, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। ठीक है, और 30 तक अगर आपका रैंक है तो आपको अनरिजर्व कैटेगरी से आराम से झारखंड में कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा। ओके, अब बात करते हैं कैटेगरी ईडब्ल्यूएस के बारे में। ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी बात बोलूं, बहुत कम कॉलेज हैं जो ईडब्ल्यूएस के लिए राउंड थ्री या स्ट्रे में गए हैं। ठीक है, राउंड वन या राउंड टू में ही खेला हो जाएगा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का। ठीक है, मैं आपको बोलूंगा, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो, 45 के मतलब 45,000 तक अगर आपका रैंक है तो आपको काउंसलिंग करना चाहिए। ठीक है, आपको कॉलेज नहीं मिलेगा तो तजुर्बा होगा, और 43 तक अगर आप हो तो आराम से आपको पलामू या दुमका मिलने की संभावना है इस साल। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं, और डोमिसाइल आपका झारखंड होना चाहिए। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारा बीसी वन। ओके, बीसी वन और बीसी टू, दो कैटेगरी हमने बेसिकली, हमारे यहाँ ओबीसी होता है, यहाँ पे ना झारखंड में ओबीसी को ही बीसी वन और बीसी टू में डिवाइड किया है। ठीक है,
राउंड 3 में भी कॉलेजेस गए हैं, बट स्ट्रे राउंड में कोई ज्यादातर कॉलेज इस कैटेगरी के लिए नहीं गए हैं, तो हम आपको बोलेंगे कि अगर आप BC1 कैटेगरी से हो और झारखंड डोमिसाइल है आपका, सो 35 अगेन सेम 35-36,000 तक अगर आपका रैंक है तो आपको काउंसलिंग करना चाहिए। 32 तक हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको कॉलेज मिल जाएगा। ओके, अगर आप BC2 की बात बोले तो सेम ट्रेंड रहने वाला है BC2 के लिए भी। ओके, ज्यादा चेंज होने की संभावना नहीं है। 1,000 प्लस 2,000 प्लस 1,000 1,500 का प्लस माइनस का खेला होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारा SC कैटेगरी। ओके, अगर ये आपको चाहिए ये PDF तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हो, वहां से आप ले सकते हो, ठीक है। और अगर आपको चाहते हो कि मैं आपके लिए फ्री में प्रीफरेंस लिस्ट आपके लिए बना दूं, तो आप मेरा पर्सनल अकाउंट भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको फ्री में प्रीफरेंस लिस्ट बना के दे दूंगा आपके स्टेट के लिए या फिर ऑल इंडिया कोटा के लिए, जिसके लिए भी आपको चाहिए होगा। ओके, अब बात करते हैं SC कैटेगरी की। SC कैटेगरी में आप ध्यान से देखो कि राउंड 2, राउंड 3 और स्ट्रे में तो कॉलेजेस ज्यादा नहीं मिले हैं लास्ट ईयर। तो हम आपको बोलेंगे कि अगर आप SC कैटेगरी से हो और आपका रैंक अराउंड 2 lakhs है, काउंसलिंग करना चाहिए। 1,95,000 तक हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। और ऑल इंडिया कोटा की अगर मैं बात करूं तो 1,39,000 पे लास्ट ईयर मिला था, तो मतलब ये है कि 1,39,000 तक है, तो आप ऑल इंडिया भी कंसीडर कर सकते हो। उसके ऊपर है तो आप अपने स्टेट में देखो कॉलेज, क्योंकि 1,95,000 तक इस बार शायद कॉलेज मिल जाए। ओके, अगर आप SC कैटेगरी से हो। अगर आप ST कैटेगरी से हो, मैं आपको बताऊंगा, अगर आपका रैंक 450 तक है, आपको काउंसलिंग करना चाहिए। और 440 मतलब 4,40,000 तक आपको इस बार कॉलेज मिलने की संभावना है। 450 तक अगर आप हो तो आपको कंसीडर करना चाहिए, खुद को काउंसलिंग करना चाहिए। मैं अब उनके लिए बता देता हूं जो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जाना चाहते हैं और ST कैटेगरी से आते हैं। तो मैं आपको बताऊं, लास्ट ईयर 1,69,000 पे कॉलेज मिला था ST कैटेगरी को। मतलब ये कि इसके अंदर अगर आपका रैंक है तो आप ऑल इंडिया कोटा के लिए भी जा सकते हो, और इसके बाहर अगर रैंक है तो आप अपने कॉलेज में ही देखो, अपने स्टेट में ही देखो ST कैटेगरी से अगर आप हो तो, ठीक है। नेक्स्ट है ट्राइब। ट्राइब की बात बोलूं, सिंपल है, रिम्स एक कॉलेज जो बेसिकली लास्ट ईयर गया था, 10,60,000 इस बार भी सेम रहने वाला है। ओके, ब्लाइंड कैटेगरी की मैं बात बोलूं अगर, ठीक है, तो मिला जुला के बात ये है कि इफ यू आर जस्ट क्वालिफाइड नीट तो आपको कॉलेज मिलने की संभावना है अगर आप कैटेगरी ब्लाइंड से आते हो तो। ओके, नेक्स्ट है हमारा डीप कैटेगरी। मैं बोलूंगा इसका कट ऑफ थोड़ा सा मतलब लाइक बहुत ये जाता है ब्लाइंड के मुकाबले। यहाँ पे मैं सिंपल बोलूंगा 6 लाख के अराउंड अगर आपका रैंक है, 6 लाख के अराउंड अगर आपका रैंक है, 7 लाख रैंक है आपका, तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। फिजिकल डिसेबिलिटी की अगर मैं बात करूं, अगर इस कैटेगरी से अगर आप आते हो तो मैं आपको बोलूंगा जस्ट क्वालिफाइड अगर आप हो, आपको भरना चाहिए, ठीक है। स्टेट से नहीं मिलेगा आपको, ऑल इंडिया कोटा के थ्रू आराम से मिल जाएगा इस कैटेगरी के थ्रू। ओके, तो सिंपल है, 11 लाख 12 लाख रैंक है, आप जरूर अपने आप को कंसीडर करो, लाइक काउंसलिंग करो, आपको कॉलेज मिल जाएगा। ऑल इंडिया कोटा के थ्रू भी मिल जाएगा और स्टेट, आपके स्टेट इस झारखंड स्टेट में भी मिल जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताएं, अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कीजिए।